अभी हमने एक टर्म करी है एसेट्स, नेक्स्ट टर्म लायबिलिटीज। ध्यान से देखना, लायबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज को एक सेपरेट टर्म दी जाती है कैपिटल। तो इंटरनल लायबिलिटीज तो हो गई आपकी कैपिटल। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। लायबिलिटीज का जनरल मीनिंग जो पैसे आपने देने हैं बाहर वालों के। तो लायबिलिटीज आर नॉर्मली एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो आपने बाहर वालों के पैसे देने हैं। कह रहे फिर इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी क्यों है? कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the owner and the business have a separate identity. They have a separate identity. दीपक चौधरी अलग, दीपक चौधरी क्लासेस अलग, मुकेश अंबानी अलग, रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग, रतन टाटा अलग, टाटा सन्स अलग। The owner and the business, they have a separate identity. Accounting is done from the point of view, accounting is done from the point of view of the business and not the owner. It is because of this concept, it is because of this concept that the money invested by the owner in the business is considered as an internal liability. It is considered as an internal liability of the business. मैंने अपने बिजनेस में पैसे डाले, अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, तो ये माना जाएगा कि जैसे मैंने बिजनेस को कुछ पैसे दिए हैं, बिजनेस ओज दैट मच मनी टू मी। सो क्या टर्म सीखे हमने अभी? लायबिलिटीज में इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटीज दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटीज, एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आगे जाके हम सीखेंगे कि इंटरनल लायबिलिटी को क्या टर्म यूज करेंगे, उसको क्या नाम दिया जाएगा? कैपिटल। तो डाउट ये आ सकता था कि व्हाई इज कैपिटल अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस? मेरा बिजनेस, मेरे ही पैसे, और वो भी लायबिलिटी? कह रहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इंटरनल लायबिलिटी है। ये मान लिया जाएगा कि बिजनेस ने आपको इतने पैसे देने। अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये प्रिंसिपल फॉलो करा जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर हो तो इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती जितना पार्टनरशिप में काम आता है। वहां तो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, सबकी कंट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकती है, तो बहुत जरूरी होता है ये कैलकुलेट करना कि किस पार्टनर के कितने ड्यूज हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर में तो खुद ही ओनर है वो, अकाउंटिंग में फिर भी वो कैपिटल अकाउंट अलग शो करेगा,
लेकिन उसकी मर्जी होती है वो कितने बिजनेस में डाल रहा है, कितने निकाल रहा है। पार्टनरशिप में ये चीजें बहुत काम आती है। बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सोल प्रोप्राइटरशिप में भी वो कहता है कि जो इंटरनल लायबिलिटी है वो क्यों लायबिलिटी है, बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो पहले मैं आपको इंटरनल लायबिलिटी जो कैपिटल है वही एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ध्यान से देखना, कैपिटल claim of the owners or the proprietor in the business. So money or money's worth invested by the owner in the business. मैंने business में cash introduce करा, वो भी capital का part होगा। मैंने business अपने घर से कुछ furniture office में ले आया, तो उसको बोलते हैं asset introduced in the business, वो भी capital है। तो capital introduced may be in cash or in kind. Capital, it is the amount invested in an enterprise by the proprietor. In case of proprietorship, single owner है तो उसको बोलते हैं proprietor, अगर पार्टनरशिप है तो ओनर्स को बोलते हैं पार्टनर्स, और अगर कंपनी होती तो शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। In the case of companies, the contributors of capital are known as shareholders. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको भी बता ही दिया। कह रहे why is capital considered as a liability of the business? कह रहे वो तो अपना पैसा है। कह रहे अपना किसका? Owner and business, they have a separate identity. Capital is a liability of the firm towards the proprietor or partners. Why it is so? Because under the business entity concept, business entity principle क्या कहता है? Business is separate and distinct entity from its owners. Business अलग, owners अलग. All the transactions are recorded in the books of account from the point of view of the business. तो business के point of view से अगर accounting कर रहे हो, owner एक separate identity है, तो आप owner से पैसे ले रहे हो, वो पैसे आपको बाद में वापस करने पड़ेंगे as far as accounting is concerned. Capital is also known as owner's equity or net worth. बोलते हैं ना इसकी net worth कितनी है, टर्म सुनते हैं ना, जेफ बीजोस की net worth कितनी है? $183 billion। तो net worth टोटल उसके पास जितनी भी होल्डिंग्स हैं, जो भी उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसकी वैल्यूएशन क्या है। आगे जाके हम अभी तो लायबिलिटीज करें, तो लायबिलिटीज में इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल, कैपिटल का मीनिंग क्लियर है सबको विद लॉजिक? Yes. Yes, sir. ओके, तो